सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य का हितैषी कौन है, हित चिंतक कौन है? और मनुष्य का बंधु कौन है? बंधु माने भाई। ऐसे तो भाई उसे कहते हैं जो एक ही माँ से जन्म लेते हैं, उनको सगा भाई कहते हैं। लेकिन जो एक माँ से तो जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसको भी कबीर साहब बंधु कहते हैं। वास्तव में हमारा वो बंधु है, वो सखा है और वही दोस्त है। जात को मार्ग मार्ग लावे, हमें कुमार्ग से मोड़कर सतमार्ग पर लौटा कर वापस ले आए। हम यदि रास्ता भूल गए हैं, गलतियां करने लग गए हैं, हमारा जीवन बुराइयों में प्रवेश हो चुका है, जिसकी वाणी से, जिसकी संगत से, जिसके ज्ञान से, जिसके व्यवहार से, बर्ताव से, प्रेम से बुराइयों के मार्ग को छोड़कर अच्छाइयों के पथ पर हम वापस चलने लग जाएं, वह व्यक्ति हमारा बंधु है और वही सखा है और वही हमारा हितैषी है। कलयुग में जो मित्र होते हैं, ज़्यादातर मित्रों की संगत में लोग गंदी गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं। जिनके मित्र कम हैं, उनमें बुराइयां भी कम हैं। जिनके पास में ज़्यादा मित्रों का जखीरा है, उन मित्रों को खुश करने के लिए भी कुछ उल्टा पल्टा खान पान करना पड़ जाता है। और याद रखना, नीति शास्त्र में लिखा है कि सच्चा मित्र वह है पापा निवारयत योजयते हिताय, जो पाप से हमको दूर करता है, पाप के कार्यों से बचाता है और कल्याण के कार्यों में हमको लगा देता है। आपकी पत्नी यदि आपको अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देती है, तो पत्नी होने के साथ साथ वो मित्र भी है। नीति शास्त्र में पत्नी को भी मित्र का स्थान दिया गया है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश्च व्याधि तस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जब तुम विदेश में होते हो, तुम्हारी जेब कट जाती है, थैला खो जाता है, ट्रेन छूट जाती है, साथी भी इधर उधर बिछुड़ जाते हैं, उस समय तुम्हारा मित्र विद्या है। विद्या का अर्थ होता है जो तुम्हारे अंदर गुण है, जो कला है, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, वो मित्र का काम करता है। मैंने सुना है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, शिकागो के सम्मेलन में, कैलिफोर्निया में विश्व धर्म सम्मेलन था। विश्व के जितने भी धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी धर्म के प्रचारक वहाँ पर एकत्र हुए थे और अपनी अपनी बात कहने का सबको टाइम दिया गया था। विश्व धर्म सम्मेलन, आप सोचिए उसकी कितनी बड़ी व्यवस्था और कितना बड़ा अरेंजमेंट होगा।
और ये कार्यक्रम कैलिफोर्निया प्रदेश में संपन्न हुआ था। अमेरिका में भी ऐसे ही प्रदेश हैं, जैसे आपके हिंदुस्तान में बिहार प्रदेश, झारखंड प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा प्रदेश, ऐसे वहाँ भी कैलिफोर्निया प्रदेश है। वहाँ के प्रदेशों के नाम थोड़ा इंग्लिश से मैच करते हैं। आपके यहाँ के प्रदेशों के नाम हिंदी टाइप के हैं। तो उनका परिचय पत्र खो गया। अब परिचय पत्र खो गया तो उसमें प्रवेश कैसे हो? प्रवेश पत्र भी खो गया। आखिर तो विवेकानंद साधु संत ठहरे, और साधु संत ज़्यादा निश्चिंत रहता है, उसका सामान खोता बहुत है। हमारे साथ में इतने साधु संत हैं, हर गांव में किसी न किसी साधु संत का लंगोटा खो जाएगा, किसी का बैग खो जाएगा और किसी के चप्पल खो जाएंगे। लेकिन सब साधु संत हमारे साथ में जितने, वो सब बुद्धिमान संत हैं। खो जाता है, गुरु जी को नहीं बताते हैं, नंगे पांव चलते रहते हैं। 2, 5, 10 दिन के बाद कोई भक्त कृपा करता है, फिर चप्पल ला देता है, फिर महीना भर पहनते हैं, फिर कोई उठा ले जाता है। चप्पल खो गए, थैला खो गया, कपड़ा खो गया, चादर खो गई। अब ये खो गया, विवेकानंद का प्रवेश पत्र खो गया। परंतु कहते हैं प्रवेश पत्र खो जाए या परिचय पत्र खो जाए, लेकिन आपके पास में जो बुद्धि है, जो विद्या है, जो कला है, जो हुनर है, जो गुण है, यदि वो नहीं खोया है तो आप कितना ही कठिनाइयों में फंस गए हों, फिर आपको कोई नया रास्ता मिल जाता है। इसलिए हर बच्चे को सोचना चाहिए, जब तुम जवान होगे तो भाई भाई का बंटवारा होगा, और जब बंटवारा होगा धन बटेगा, जमीन बटेगी, मकान बटेगा, सामान बटेगा, सब बट जाएगा, गाड़ी बटेगी, कपड़े तक बट जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पास में जो विद्या है, जो योग्यता है, जो हुनर है, जो कला है, वो कोई बांट नहीं सकता है। जैसे मैंने अपने घर पे रह करके पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा प्राप्त किया और घर छोड़ कर आ गया, तो जो एजुकेशन प्राप्त किया था वो मेरे साथ आ गई। घर तो वहाँ छूट गया, घर वाले छूट गए, लेकिन जो ज्ञान था, विद्या थी, वो मेरे साथ था। अब नेपाल बॉर्डर आश्रम से मैं बिहार आ गया, बिहार में भी वो मेरे साथ आ गई। आज जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, कमरे में रहता हूँ, तो मेरे साथ विद्या रहती है। व्यास गादी पर बैठता हूँ तो विद्या साथ में रहती है। और जिसके पास में विद्या रूपी धन है, इसलिए विद्वानों ने विद्या को धन कहा है। और ये भी कहा है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है, श्रेष्ठ धन है, मुख्य धन है। ये ऐसा धन है, न चौरिहार्यम नत भ्रात भाज्यम, न चोर चुरा सकता है इसको, न भाई बांट सकता है, और न राजा छीन सकता है, और न तो इस विद्या को, कितना ही तुमको विद्या हो जाए, नच भारकारी, ये भार भी नहीं बनता है। ऐसा भी नहीं कि तुमने हाई स्कूल पढ़ा है तो 10 किलो वजन हो गया है, एमए पास किया है तो 50 किलो वजन हो गया ऊपर। पीएचडी कर लो, डीलिट कर लो, एमबीबीएस कर लो, एएमबीएस कर लो, बीए एमएस कर लो, लॉ कर लो, कुछ भी कर लो, एमडी कर लो, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, कितनी ही गुणवत्ता हासिल कर लो, सांसद बनो, विधायक बनो, ये सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर इन गुणवत्ता का, इस क्वालिटी का कोई भार नहीं होता है। विद्या में वजन भी नहीं होता। और विद्या धन जिसके पास में होता है, उसकी प्रथम पहचान होती है कि उसमें नम्रता होगी।
विद्या ददाति विनयम। विद्या हमको विनय देती है। जैसे वृक्ष में जब फल आते हैं तो फल की डालें झुक जाती है, ऐसे जब आप में विद्या आती है, विद्वता आती है, तो आपके अंदर नम्रता भी आ जाती है। और यदि नम्रता ना आए तो समझ लेना विद्या का केवल दिखावा हो सकता है। शुद्धता के बिना विद्वता का महत्व नहीं होता है। और विद्वता वही है वास्तव में जो हमारे भीतर के अभिमान के कचड़े को साफ करके हमें नम्रता की शुद्धता को प्रदान कर दे, उसी को विद्वता कहा जाता है। हमारे आपके बीच में जैसे आज भूदेव चौधरी जी पधारे हुए, 3 बार एमएलए रहे, 1 बार एमपी रहे जमुई से, और वर्तमान में रालोस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रालोसपा, राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी है, समता पार्टी। चलो तुम समझ जाना, हमारे समझने ना समझने से कोई फर्क भी नहीं। रालोसपा। अब इतने उनके पास में 3 बार एमएलए रहे और 1 बार एमपी रहे, सांसद, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इतना उनको ज्ञान है, इतना उनमें गुण है, हुनर है, तभी तो इतने बड़े पद पर बिठाए गए हैं। लेकिन इस गुण का, इस ज्ञान का, इस विद्या का, इस हुनर का उनको कोई वजन नहीं है कि वे लोड मान रहे हों। इसलिए याद रखना, विद्या में कोई लोड भी नहीं होता है। कितनी ही विद्या अर्जित कर लो फिर भी तुम हल्के फुल्के रहते हो। इसलिए विद्या धन है। विद्यार्थियों को विद्या धन प्राप्त करना चाहिए। एक बेटी अपने मायके से विदा होकर ससुराल चली जाती है। मायके में जो भी फूल लगाए थे, बाड़ी बनाई थी, मिट्टी में लिपाई किया था, सामान सेटिंग किया था, सब छूट गया वहीं पर। केवल वो बेटी, थोड़ा सा दहेज मिल गया तो मिल गया, अन्यथा वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दहेज का विरोध बहुत चल रहा है। समाज सेवी लोग भी दहेज का विरोध कर रहे हैं, साधु लोग भी विरोध कर रहे हैं कि दहेज लेना पाप है, दहेज लेना महापाप है, दहेज देना भी पाप है और लेना भी पाप है। दहेज दुल्हन ही दहेज है, बहू ही दहेज है, और क्या दहेज है, दहेज लेना पाप है, पाप ही अभिशाप है। अब सब तरफ से धमाधमी चालू है। सरकार भी कहती है दहेज का नाम लोगे तो जेल की हवा दिखा दूंगा। जज भी बैठा है, अगर दहेज प्रथा केस लग जाए तो सास ससुर सब अंदर, बहू बाहर सुंदर। इसलिए दहेज में बड़ा खतरा है। फिर भी लोग चुपके चुपके लेते भी हैं, चुपके चुपके देते भी हैं। बेटियां भी सोचती हैं कि दहेज का विरोध चल रहा है, आखिर इस घर से हमको मिला क्या, भाड़ में जाने दो घर, हमको क्या मिला। डबल बेड मिल सकता था, वो भी नहीं मिला इस विरोध में। कहते हैं दहेज लेना ही नहीं। आखिर बेटी अकेली विदा हो गई। ऐसे बेटी को थोड़ा सा कुछ सामान मिल जाता, वो भी बंद हो गया। अब बेटी जहाँ गई है ससुराल में, पुरानी टूटी खटिया पर सो रही है। फूटी लुटिया टूटी खटिया, वही ओल्ड मॉडल की सासू, छम छम छम, लाठी लेकर सासू आई छम छम छम, और ढोल बजाती बहू आई ढम ढम ढम। बहू ने ली मीठी तान तो सासू ने फिर गाया गान, और पति ने किया ऐलान, कर दो बंटवारा, सुन लो मेरे सभी भाई जान, करो बंटवारा, निकलो बाहर। बहू के आते ही घर में खटपट शुरू हो जाती है। क्या बात है, नया ब्लड है,
अलग से ब्लड है, ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं कर रहा है। सासू ऐसे है जैसे ओल्ड मॉडल की मारुति कार, और बहू ऐसे है न्यू मॉडल की हीरो हांडा। खट से एक्सीडेंट हो गया, कौन संभाले दोनों को। जिस समय बेटे का विवाह होता है सासू बहुत खुश होती है, उस समय सासू की चाल देखो। सासू बनने जा रही है, सासू बनने की उम्मीदवार है। राजनीति में जो टिकट मिल जाता है ना, उम्मीदवार हो जाता है, वो भी बहुत खुश होता है। लेकिन उम्मीदवार जब जीत जाता है तब उसको उम्मीद कुछ दिखाई नहीं देती। पार्टियों में भी बहुत झंझट है। तुम क्या क्या वादा करके एमएलए बन जाते हो, जनता से वादा करके एमपी बन जाते हो, जनता से वादा करके जिला पंचायत सदस्य बन जाते हो, और वहाँ विधानसभा में तुम्हारी सुनी नहीं जाती, लोकसभा में तुम्हारी सुनी नहीं जाती। तुम्हारे हिसाब से बजट कोई बनता ही नहीं। तुम्हारे क्षेत्र की सड़क उखड़ी पड़ी है, ऊपर सुनवाई नहीं है, बोलना मना है। ज़्यादा बोलोगे पार्टी से निकाल दिए जाओगे। तुम सिर झुका कर बैठे रहते हो, जब लोग कहते हैं हाथ उठाओ तो हाथ उठा देते हो, और यहाँ आते हो तो जनता पूछती है विधायक साहब रोड कब बनेगी? बोले बन जाएगी, तसल्ली रखो, धैर्य रखो। पूरा हाल बताते भी नहीं हो, बेहाल हो रहा है। मैं कहूँगा मुख्यमंत्री को चाहिए कि विधायकों की दर्द को भी सुने, प्रधानमंत्री को चाहिए कि सांसदों की पीड़ा को सुने। और सांसद के पास कोई पीड़ा नहीं होती है, न विधायक के पास कोई दर्द होता है। विधायक की दर्द एक ही होती है, उसकी विधानसभा क्षेत्र में जो जो जनता की जरूरतें हैं वही उसकी दर्द है। लोकसभा क्षेत्र में जो जनता की आवश्यकता है वही एमपी की पीड़ा है। उस पीड़ा को प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए, उस पीड़ा को, उस दर्द को मुख्यमंत्री को सुनना चाहिए और वहाँ पर वो काम करना चाहिए। अन्यथा वो एमपी एमएलए कितना शर्मिंदा होता है, बार बार वादा करता है और काम कुछ होता नहीं है, तो बेशरम बनकर फिर आना बंद कर देता है। मैं एक पूर्व मंत्री के यहाँ घर गया, उसके पधरौनी, थोड़ा बीमार भी थे वे। पधरौनी गया लखनऊ में। बोलना मत, किसी को बताना मत, चुपके से आपको बता। तो वो विधायक थे, तो मैंने पूछा थोड़ा मुख्यमंत्री जी का क्या हाल है, शासन का क्या हाल, प्रशासन का क्या हाल, सत्ता का क्या हाल, जनता का क्या हाल। तो उन्होंने ऐसा मुंह बिदोर कर बोले और गाली देकर बोले। तो मैं तो गाली नहीं दे सकता हूँ संत आदमी, पर तुम समझ जाओ गाली यानी गाली, और क्या। जब फूहड़ में बोल दो तो क्या मतलब रखे। तो गाली देकर बोले वो साधु इसलिए हंस रहा, वो भी सुन रहा था, वहीं था। बोले सब बर्बाद कर दिया है, सुनता ही नहीं है पागल पूरा। मैं तो सोचता हूँ अगली बार हार जाए तो अच्छा है। अपनी पार्टी की मुख्यमंत्री को वो विधायक बोल रहा हार जाए तो अच्छा है। सब छीछा लेदर मचा दिया, सुनता ही नहीं। जो पति अपनी पत्नी की बात को सुनता नहीं है तो घर में एटम बम का विस्फोट होगा कुछ वर्षों के बाद। जो सासू अपनी बहू की बात को नहीं सुनेगी तो एकदम न्यूट्रॉन बम फूटने वाला है। और जो गुरु अपने चेलों की बात को नहीं सुनेगा तो वहां भी विस्फोट होने वाला है। और जो विधायक और एमपी की बात को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि नहीं सुनेंगे तो समझ लो पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा वज्र शक्ति विस्फोट होने वाला है। ये कहाँ तक लोग सहेंगे, कहाँ तक अंदर झेलेंगे, कहाँ तक ये पीड़ा उनकी। एक दिन फटेगी पीड़ा तो बम फूटेगा, पार्टी भी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री को अहंकार नहीं करना चाहिए, ना मुख्यमंत्री को अभिमान करना चाहिए। एमएलए और एमपी को गले लगा करके पूछना चाहिए, मेरे दोस्त और क्या चाहिए तुम्हारे क्षेत्र में, कम से कम तुम्हारे नाम से हम 50 करोड़ तो खर्च ही कर देंगे। ये वोट कोई फोकट में नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत लोगों के हाथ पांव जोड़ना पड़ता है।
दाई मने, भैया मने, नाना मने, दादा मने, भैंस मने, गाय मने। तुम ठीक हो, हम ठीक हैं, सब ठीक है, कोई नहीं ठीक है, तुम बेवकूफ़, हम बेवकूफ़, वोट दे दो, घसोट कर ले। बड़ी मुश्किल से वोट मिलती है, घर घर में झुके झुके सब हाथ जोड़ना पड़ता है, सब दुर्दशा हो जाती है। वो उसके बाद कोई काम नहीं होता है तो शर्म लगने लग जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बाबूलाल गौर मुझसे मिले। 2 घंटा बैठकर बात होती रही। कबीर महोत्सव था भोपाल में, राष्ट्रपति ने मुझे आमंत्रित करवाया था, तो उनके साथ बैठ गए। तो हमने कहा बाबूलाल गौर, कोई तुम्हारा गौर करता है? बस बोले नाम ही नाम गौर है, बाकी कुछ और नहीं। बोले सबसे पीछे 4थे नंबर की लाइन में कुर्सी मिली है, कोई पूछने वाला नहीं है। बोले गुरुजी आपने इतनी देर बात कर लिया, कुछ तसल्ली हो गई कि राष्ट्रीय संत कम से कम हमको पहचाना। तो मैंने कहा बात तो इसलिए कर लिया, हम भी खाली थे। हमने सोचा बात कर लो, और क्या है, खाली बैठने से क्या फ़ायदा। मैं तो जब खाली होता हूँ तो भैंस खड़ी हो तो उससे बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ तेरा क्या हाल भैंस। आज एक बकरी से मैं बात कर रहा था, बैठी थे, तो मैंने कहा तुम रोड के पास क्यों बैठी हो? तो उठ के खड़ी हो गई। तो हमने कहा कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो टांग फटक के कूद गई। मेरा बोलने का स्वभाव है, बोल देता हूँ। कोई मुस्लिम भाई खड़े थे, उनसे भी बात कर लिया। हमने कहा राम राम, वालेकुम सलाम, तो मुस्कराया, तो हम भी मुस्कराए। हमने कहा मुस्कराने में क्या खर्चा, मोटे खोलो, दांते गालो, खीसे काढ़ो, हो गया और क्या। तो खुश हुआ। तो हमने कहा सत्संग सुना? बोले बहुत आनंद आया, रात में गुल्लम गुल्ला खूब सुनाया आपने। तो बोला थोड़ा गुरुदेव मुसलमानों के बारे में भी सुना देना। हमने कहा मनुष्य के बारे में सुनाता हूँ, सब साथ में हो जाएगा। बोला थोड़ा अलग से इंजेक्शन दे देना। तो हम तो सबसे प्रेम कर देते हैं, और वास्तव में जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, वो बहुत खुश रहता है, बहुत खुश रहता है। और जो किसी से प्रेम नहीं करता है और सबसे प्रेम की इच्छा रखता है, वो हमेशा दुखी रहता है, दुखी रहता है। इसलिए किसी से प्रेम की आकांक्षा मत करना। ये मत सोचना कि माता पिता हमको प्रेम करें, अरे करें चाहे ना करें, हम उनको करेंगे। हमारे आश्रम में मैं जाता हूँ, मेरे गुरु भी हैं, गुरु भाई भी हैं और शिष्य भी हैं। सबसे पहले मैं ही सबको बोल देता हूँ, गुरु जी से भी बोल देता हूँ, गुरुदेव कुशल मंगल है। सब गुरु भाइयों से पूछ लेता हूँ क्या समाचार, ठीक ठाक सब है। फिर पूछ लेता हूँ अपने शिष्यों से भी, मंगलमय है? सब मुस्कुरा देते, सब ठीक है। 1 घंटे बैठकर सबके साथ हंस लेता हूँ, बात खत्म हो गई। उनको क्या चाहिए मुझसे? याद रखना, भ्रम में मत रहना कि हमसे लोग को चाहते हैं। तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, तुमसे केवल लोग प्रेम चाहते हैं, तुम्हारी मीठी मुस्कान चाहते हैं, तुम्हारी खुशी देखना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि तुम उनसे यदि प्रसन्न हो तो सब तुमसे प्रसन्न रहेंगे। इसलिए अपनी पत्नी को भी प्रेम से, भाव से उससे भी बात कर लिया करो। ऐसे जुझारू भैंसा मत बनो कि रात दिन बेचते रहो, खूब धन कमाते रहो, खूब धनऊ राम बने रहो, भोलऊ राम, और रात दिन मूसल घूसल बने रहो। पत्नी से बैठकर अगर 1 घंटे बात नहीं करोगे तो चाहे जितना धन कमा कर ढेर लगा दो, उसको खुशी नहीं हो सकती है। और 1 घंटे बैठकर प्रेम की चर्चा कर लोगे, धन भले कम हो, मक्का की रोटी खाकर भी तुम्हारी पत्नी हंसती रहेगी कि मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, मेरा ध्यान रखता है। तुम्हारे द्वार पर कुत्ता बैठा हो
और कुत्ते से तुम 3 दिन ना बोलो, 3 दिन उसकी ओर ना देखो और 3 दिन को सिसारेबाजी मत करो। कुत्ता भी वहाँ से उठकर थोड़ा दूर बैठेगा, वो समझ जाएगा निखट्टू आदमी है ये। बहुत खतरनाक है। मैं अपने आश्रम जाता हूँ तो मेरे आश्रम में कुत्ता उत्ता तो हम पालते नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती आकर कब्जा किए बैठे हैं तो क्या करें। तो 2-3 रहते वहाँ, बड़े खा खा कर गोलैद हुए हैं, क्योंकि साधु का बचा हुआ प्रसाद सब वही उड़ाते हैं। और आधे साधु वो भी है, समझो इतना उनको विषय विलास करने को मिलता नहीं। तो वो भी सब संड मुसंडे तंदुरुस्त हैं। तो जब मैं निकलता हूँ तो वे कुत्ते सब मेरे आगे आगे चलने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे संत रहते हैं 10-5 हमारे साथ, उनको हटाते, तुम हटो। तो कुत्ता तिरछी आंखों से संतों की ओर देखता है, देखूंगा तुमको अगले जन्म में मैं भी शिष्य बनूंगा तो तुमको डपटूंगा। और कुत्ता बहुत प्रेम करता है, और जब मैं उसकी ओर देखकर थोड़ा मुस्कुरा देता हूँ तो पूंछ हिलाकर साइड में चला जाता कि असली मालिक यही है, इसकी दया रहेगी तभी रह सकते हो, नहीं तो भगा देगा यहाँ से। कुत्ता भी प्रेम चाहता है। अपने बच्चों से भी प्रेम करने का टाइम निकालो। ये बेंगलोर और कोटा लपोटा इधर उधर ज़्यादा पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, थोड़ा समय निकाल कर जहाँ तुम्हारा बेटा रहता वहाँ जाकर तुम भी 2-4 दिन रह लो, या उसको बुला करके 2-4 दिन अपने साथ रह लो। अन्यथा वो जवान होगा और दूर दूर रहेगा और संस्कार नहीं मिलेगा तो तुमको पापा नहीं कहेगा, जवान होने पर तुमको पापी कहेगा कि पापी है ये, पापा नहीं। बच्चे का जन्म हो अपने हाथों से गोद खिलाइए, नौकरानी को मत दीजिए। नौकरानी की अंगुलियों का स्पर्श उस बच्चे के संस्कार बिगाड़ सकता है। ये बोतल का दूध मत पिलाइए, अपने स्तन का दूध पिलाइए। कितनी स्त्रियां अपने स्तन का दूध नहीं पिलाना चाहती, वह कहती हैं गाय का पिला दो, भैंस का पिला दो, बकरी का पिला दो, और ना मिले तो गधई का पिला दो, मैं नहीं पिलाऊंगी। तो तू तेरा दूध क्या करेगी, पिला दे। माँ का दूध पीने से उस बच्चे के अंदर संस्कारों में फर्क पड़ता है, माँ के हाथों का स्पर्श। इसलिए सबको छूने नहीं देना चाहिए। जैसे मैं छूता हूँ यहाँ श्री भूदेव सिंह, क्या नाम, चौधरी साहब कहाँ हैं, खड़े करो, आओ थोड़ा देख ले सब लोग। वहाँ लाइट ही नहीं, अंधेरे में बिठाया है, कुछ उजाला करो, वहाँ ताली बजा दो सम्मान में थोड़ा। भूदेव सिंह चौधरी MP MLA प्रदेश अध्यक्ष। मैं सिर पे हाथ रखता हूँ, सिर पे हाथ किसी के भी रखता हूँ, कभी कभी रखता हूँ। ये अंगुलियों का स्पर्श, इसमें करंट होता है, ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ा करंट होता है। इस बालक के सिर पर हाथ रहे तेरा। एक चादर ओढ़ा देता हूँ, एक माला पहना देता हूँ, ताकि 1 लाख माला पहनाए जाए और 11,000 चादरें बढ़ाई जाएंगी। कुछ मत बोलना, तुम पहना। वकील साहब 1 माला और पहना दें, डबल हो जाए, 11,000 में एक अभी हो जाए पूरी। शुरू एक ये इंदल शाह पहना दो, एक पुराने मुखिया तुम भी पहना दो, पप्पू मुखिया, पूर्व मुखिया। डालो माला, निकालो माल। आयोजक लोग माला पहना रहे, तो हमारे MP MLA प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे, माला वाला तो हो गया, अब माल वो निकाले, थोड़ा सहयोग कर देगा इस कार्यक्रम में, ठीक है, सहयोग कर देना। जाओ बैठ जाओ, चुप्पे से दे देना।